नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माफियाओं पर एक्शन, जिसके फैन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और कहा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा आपको बता दें, अखिलेश यादव को करारा जवाब देते हुए ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनाने का सपना देख रहे अखिलेश यादव को करारा जवाब देते हुए कहा है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आएगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और लखनऊ में उन्होंने फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। आपको बता दें, जिस जमीन पर फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया है वो जमीन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफियाओं से मुक्त कराई है और आज उस जमीन पर इस इंस्टीट्यूट का निर्माण हो रहा है, जो साफ तौर पर बताता है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिकंजा कसा है और आज जो जमीन माफियाओं से मुक्त कराई गई है उसका इस्तेमाल अच्छे कार्य के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। तो लखनऊ में फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए ये कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, माफिया अवैध तरह से जमीनों पर कब्जा करते थे, लेकिन 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को विकसित करने का जो वादा जनता से किया था, आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को देश में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है। अमित शाह की ओर से कहा गया तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें माफियाओं अपराधियों को उत्तर प्रदेश में जगह दी गई थी। लोग इन माफियाओं से खौफ खाते थे, लेकिन आज बड़े से बड़ा अपराधी और छोटे से छोटा अपराधी हर कोई उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के क्राइम कंट्रोल मॉडल से कांप रहा है और ये बताता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आपको यह बता दें कि आज जिस जमीन पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया गया है वो 142 एकड़ का पूरा प्लॉट है, जिसे माफियाओं ने कब्जे में लिया हुआ था, लेकिन योगी सरकार ने माफिया के कब्जे से ये प्लॉट मुक्त कराया और आज इस पर इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें ये इंस्टीट्यूट फोरेंसिक क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव बल तैयार कर उत्तर प्रदेश में पुलिस और न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाएगा। यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस मजबूत हो, इसके लिए इस इंस्टीट्यूट का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि दरअसल ये जो जमीन है इस पर माफियाओं का कब्जा था, लेकिन माफियाओं पर बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में लिया गया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था, जहां माफियाओं का कब्जा था। उत्तर प्रदेश में 4 साल के अंदर जो बदलाव हुआ है वो गृहमंत्री अमित शाह की वजह से है। उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। ये भी इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया और साथ ही ट्वीट करते हुए उन्हें ये जानकारी भी दी गई कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में इन माफियाओं और गैंगस्टर से लगभग 15,084 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। राज्य में आम नागरिक और महिलाएं खुद को अब सुरक्षित महसूस करती हैं। कोई भी अपराधी, कोई भी अब जो छेड़खानी महिलाओं के साथ करता था वो छेड़खानी करने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि इस तरीके की कानून व्यवस्था अब उत्तर प्रदेश की हो चुकी है कि कोई भी अपराधी अब अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है। और यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तारीफ बटोर रही हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया है। इस मौके पर न सिर्फ अमित शाह की ओर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी गई,
उसकी तारीफ की गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी। लेकिन वही विपक्ष खासतौर पर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दरअसल भारत माता की जय के नारों की गूंज उनके कानों तक जानी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में जिसको सरकार बनाने के सपने आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी वाड्रा हो, मायावती हो, लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। अखिलेश यादव की बौखलाहट कितनी ज्यादा है ये उनके बयानों से साफ तौर पर दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, तो कई परियोजनाओं की शुरुआत वो करने जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कितने बौखलाए हुए हैं। उन्होंने इस दौरे से पहले ही एक ट्वीट किया, जिसमें ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि जनता पूछ रही है कि अपराधियों को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सपा सरकार में बनी फोरेंसिक लैब बीजेपी सरकार शुरू क्यों नहीं कर रही है, और यह भी कि निर्भया फंड से आशा ज्योति केंद्रों की स्थापना कब तक होगी, यह सवाल उनकी तरफ से किया गया। तो ये वही अखिलेश यादव है जो उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम जिनकी तरफ से किया गया, माफियाओं, अपराधियों, गैंगस्टरों को इन्होंने पनाह दी और दलितों की, गरीबों की भूमि पर जो अवैध कब्जे माफियाओं ने किए हुए हैं ये भी उनकी सरकार में ही किए गए हैं। लेकिन अब इस तरीके से बौखलाए हुए हैं कि अब जो बीजेपी कार्य कर रही है, जिसका शिलान्यास किया जा रहा है, वो जो क्रेडिट है खुद कहीं ना कहीं लेना चाह रहे हैं। जाहिर तौर पर चुनाव है, ऐसे में सियासी रोटियां सेकने के लिए ये तमाम पैतरे उनकी तरफ से अपनाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ के अलावा मिर्जापुर के दौरे पर भी हैं और मिर्जापुर में उन्होंने विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके अलावा मिर्जापुर में उनके द्वारा विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया गया है और इसको लेकर भी अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें वो कहते हैं कि दरअसल विंध्याचल जाकर मां देवी का आशीर्वाद किया था और उनके प्रतिफल से हमारे समय में पारित रोपवे आज साकार हो रहा है, जबकि बीजेपी ने इसे अटकाने और लटकाने की हर संभव कोशिश की है। तो बीजेपी कार्य कर रही है। पिछले 4 सालों में योगी सरकार लगातार विकास परियोजनाएं जो हैं उत्तर प्रदेश में उन्हें जगह दे रही है, लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव अब इतने ज्यादा कहीं ना कहीं निर्बल हो चुके हैं कि अब वो बीजेपी के कामों को ही क्रेडिट खुद ले रहे हैं। तो ये बौखलाहट अखिलेश यादव की जो लगातार सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस दौरे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये उत्तर प्रदेश में दौरा, जो कि अपने आप में बेहद अहम है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2013 से 2019 तक मैंने यूपी में बीजेपी के लिए बहुत भ्रमण किया है। पहले का यूपी मुझे ठीक से याद है और आज 2021 में मैं यहां हूं तो गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने बेहतर कानून व्यवस्था के लिहाज से देश में यूपी को नाम जो है वो सबसे ऊंचा कर दिया है। ये गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश में सबसे कामयाब मुख्यमंत्री है। आज देश में चल रही विकास की 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने पूरे देश में इन 44 योजनाओं में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है, ये भी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दी गई। यानी तारीफ चारों तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटोर रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पिछले 4 सालों में 11 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ पहुंच गई है और अब उत्तर प्रदेश देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। तो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किस तरीके से उन्होंने कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ है, यह साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बताया गया। लेकिन सबसे बड़ा जो काम किया है, जो जनता को भी खासा पसंद आ रहा है, वो ये है कि कानून व्यवस्था को लाख गुना बेहतर बनाया
बनाया गया है। महिलाओं के लिए आज उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित राज्य बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हुए ये योगी मॉडल पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। पुलिस अधिकारियों से लेकर तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी थे, उन पर शिकंजा कसा गया। शुरुआत वहां से हुई, लेकिन माफियाओं, अपराधियों और गैंगस्टरों पर जो शिकंजा उत्तर प्रदेश में कसा गया है, जिस तरीके से ये करोड़ों की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया, इसके अलावा उनकी अवैध जो बिल्डिंग उन्होंने खड़ी की थी उन पर बुलडोजर चलाया गया, उसका ही आज नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी योगी आदित्यनाथ के इन काम को सराह रही है। न सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ विदेशों तक भी हो रही है। विदेश में बैठे जो लोग हैं वो भी लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। तो ये उनके कार्य ही हैं जिसकी वजह से वो लगातार तारीफ बटोर रहे हैं। विकास की परियोजनाएं हो या फिर रोजगार की बात हो, माफियाओं पर नकेल कसने की बात हो, तमाम अलग अलग क्षेत्रों में लगातार कामयाबी ही हासिल कर रहे हैं। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये उत्तर प्रदेश के दौरे पर ट्वीट भी किया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी की सरकारें जातियों और परिवारों के आधार पर नहीं चलती है, बल्कि नजदीक के व्यक्तियों के लिए भी नहीं चलती है, विकास के लिए चलती है। ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और उन्होंने कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे भी मुलाकात की, उनका हालचाल जाना है। वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। तो ये उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, जहां लखनऊ में उन्होंने फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट और मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया है। आने वाले वक्त में इसका लाभ उत्तर प्रदेश की जनता उठा पाएगी और यही तमाम विकास की परियोजनाएं हैं लगातार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है। लेकिन माफियाओं पर शिकंजा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा एक्शन जो लगातार जनता को भी पसंद आ रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आकर केंद्रीय गृह मंत्री हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।